क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। और क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? बिलावारी, मध्य प्रदेश। भारत के एकीकरण के समय कुल 562 रियासत थी और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। और सबसे छोटी बिलावारी, मध्य प्रदेश। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों। इसके एकीकरण 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़, उदयपुर। मेवाड़ रियासत की स्थापना 562 ईस्वी में। मेवाड़ रियासत की स्थापना कब हुई? 562 में। इसके द्वारा की गई, गुहिल के द्वारा की गई। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है। अगर आपको पूछा जाए राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़। झालावाड़ को कोटा से अलग करके रियासत का दर्जा दिया गया। अगर आपको कहें कि झालावाड़ हमारी एक नवीन रियासत थी, उसको किस रियासत से अलग किया गया था? कोटा रियासत से अलग करके झालावाड़ का क्या किया था? निर्माण किया था। इसकी राजधानी पाटन रखी गई। किसकी? झालावाड़ की। झालावाड़ अंग्रेजों के समय में स्थापित एकमात्र रियासत थी। अगर देखा जाए अंग्रेजों के समय में स्थापित एकमात्र कौन सी रियासत थी? झालावाड़ रियासत। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा था। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश था, वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा था। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? उदयपुर, मेवाड़। सबसे नवीन झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जोधपुर, मारवाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत करौली है। अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम किस रियासत ने संधि की थी? करौली रियासत ने की थी। कब की थी? 15 नवंबर 1817 में। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की द्वितीय रियासत कौन सी थी? द्वितीय रियासत थी वो कोटा थी। उसने कब किए थे? दिसंबर 1817 में क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे या संधि की थी। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत थी वो सिरोही थी। कौन सी थी? सिरोही थी। इसने कब किए थे? सितंबर 1823 में। शिकार एक्ट घोषित करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? टोक। जिसे कब? 1901 में। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत जयपुर। कब जारी किए थे उसने? 1904। जयपुर में माधो सिंह द्वितीय के द्वारा डाक टिकट व पोस्ट कार्ड क्या की गई? किसके द्वारा की? माधो सिंह द्वितीय के द्वारा डाक टिकट और पोस्ट कार्ड क्या की गई? जारी की गई। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? जोधपुर थी। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम किस रियासत ने कानून बनाए थे? जोधपुर में। वो कब बनाए थे? 1910 में। वन्य अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत थी अलवर। कब पारित किया था? 1935 में उन्होंने क्या किया था? पारित किया था। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? डूंगरपुर थी। जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना न करने वाली रियासत कौन सी थी? जैसलमेर। जैसलमेर रियासत को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। जैसलमेर रियासत को राजस्थान का क्या कहा जाता है? अंडमान कहा जाता है। यह सबसे पिछड़ी रियासत थी। सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी थी? जैसलमेर। ये रियासत ने 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसके अंदर इस जैसलमेर रियासत ने भाग नहीं लिया था। इस बात का ध्यान रखना। जोधपुर और टोंक रियासत एकीकरण समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। टोंक व जोधपुर रियासत ऐसी थी जब एकीकरण के समय किसके साथ में मिलना चाहती थी? पाकिस्तान के साथ में मिलना चाहती थी। अलवर, भरतपुर व धौलपुर रियासत एकीकरण के समय भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। भाषाई समानता के आधार पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये रियासतें
भाषा के आधार पर किसके साथ में मिलना चाहती थी? उत्तर प्रदेश के साथ में क्या करना चाहती थी? मिलना चाहती थी। भारत में केवल 2 मुस्लिम रियासत थे, जैसे एक तो थी टोंक और एक थी पालनपुर गुजरात में। भारत में केवल 2 मुस्लिम रियासत थी, एक तो टोंक, एक पालनपुर जो गुजरात में। एकीकरण के समय एक शर्त रखी कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख, जनसंख्या कितनी? 10 लाख, वार्षिक आय 1 करोड़ रुपये हो, वो रियासत चाहे तो स्वतंत्र रह सकती थी, यहाँ किसी में मिल सकती। उपयुक्त शर्त को पूरा करने वाली रियासत थी कौन कौन सी थी? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, टोंक व जोधपुर की रियासत राजस्थान नहीं मिलना चाहती थी। ये जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, टोंक व जोधपुर, यह रियासत ऐसी थी जो राजस्थान नहीं मिलना चाहती थी। अलवर रियासत का संबंध महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी की हत्या के संदेश से अलवर के शासक तेज सिंह व दीवान M.B. खरे को दिल्ली में नजर बंद करके रखा गया। अलवर रियासत ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस रियासत ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था, वो कौन सी थी? अलवर थी। बांसवाड़ा के शासक सुंदरवीर सिंह एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा ताकि मैं अपने 10th वार्ड पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बहुत बांसवाड़ा के शासक कौन थे? सुंदरवीर सिंह ने जब एकीकरण का विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय उन्होंने कहा था कि मैं अपने 10th वार्ड पर क्या कर रहा हूँ? हस्ताक्षर कर रहा हूँ। रियासती विभाग की स्थापना जुलाई 1947 में हुई। रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभभाई पटेल थे। पटेल की तुलना जर्मनी के एकीकरण के सूत्रधार बिस्मार्क से की जाती है। ना बिस्मार्क ने कभी अपने मूल्यों को समझौता किया और नहीं सरदार पटेल ने। कहा जाता है कि 1928 में बारडोली सत्याग्रह के वक्त ही वहां के किसानों ने सरदार की उपाधि दी। अगर आपको कहें कि सरदार वल्लभभाई पटेल को इस सरदार की उपाधि कब मिली? 1928 में बारडोली सत्याग्रह वक्त ही वहां के किसानों ने सरदार की उपाधि दी थी। वडोदरा के पास नर्मदा जिले में स्थित सरदार सरोवर के केवड़िया कॉलोनी गांव सरदार वल्लभभाई पटेल की 182 मीटर मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तैयार है। रियासती विभाग का सदस्य कौन था? वीपी मेनन था। कौन था? वीपी मेनन। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। एकीकरण के समय सर्वाधिक धनराशि होते बाकी जमा कराने रियासत बीकानेर थी, जिन्हें 4 करोड़ 87 लाख की धनराशि जमा कराई थी। बस दोस्तों आज इतना। उसके बाद में हम क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ में।